जैसा भोजन का ज्ञान एक पक्षी में होता है, वैसा भोजन का ज्ञान मनुष्य में कभी नहीं आया। पक्षी जब जब दाना चुगता है, अपनी उस शीश को झुकाता है कि तेरा धन्यवाद जो एक दाना दिया, फिर उठाएगा, फिर झुकाएगा, धन्यवाद, फिर उठाएगा, फिर झुकाएगा। पक्षी भगवान को हर दाने को खाते खाते बारंबार धन्यवाद देता है, और इंसान भरपेट खाने के बाद अपने आप को धन्यवाद देता है। वो तो मैं नहीं बैठूंगी, दुकान तो चले ही नहीं, वो तो मैं चला रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं तो ये वो है। अपने आप को कभी कभी एक प्रश्न अपने भीतर उत्पन्न होता है। आप लोगों के भीतर आता है कि नहीं आता मालूम नहीं, पर भीतर एक प्रश्न आता है कि भगवान के सामने शीश ही क्यों झुकाया जाए? केवल मस्तक भगवान के सामने क्यों झुकाया जाता है? तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मर्ज, कर्ज और फर्ज तीनों इसी में भरा होता है। मर्ज, कर्ज और फर्ज सब इसी में भरा होता है। इसीलिए भगवान के आगे झुकाने के लिए ये शीश होता है। और भगवान भी कहता है झुका ले, जिंदा है तब तक झुका ले, मरने के बाद तो तेरी औलाद भी तेरी खोपड़ियां फोड़ेगी। आधा जला होगा, चिता पर लेटा होगा, आधा शरीर जल गया होगा, और समझदार समझदार गांव के लोग झांक झांक के देख के आएंगे, पका कि नहीं पका। खोपड़ियां देखते हैं शमशान में, समझदार लोग जाते हैं, जाओ जरा देख के आओ खोपड़िया पकी कि नहीं पकी, फिर वो झांक के देखेगा। अच्छा, भगवान इनको दृष्टि भी ऐसी देता है कि वो जलती हुई आग में देख भी लेता पक गया। यहाँ तो आज तक समझ में नहीं आई, वो अंगारा में बाटी धरी रहे तो समझ में नहीं आया, जब तक निकालो पकी, उनके दबा के देखे तब समझ में पक गई। नहीं तो अंगारा में पड़ी पड़ी नहीं सूझे कि इमें राख इतनी लग गई, इतनी राखोड़ी वो में दर गई कि वो समझ में ही नहीं आया कि पकी कि नहीं पकी। फिर अंगारा में से निकाल के कपड़ा में से झड़ा के फिर बाटी को देखो तो समझ में आए ये तो कच्ची है, वापिस धरो। पर इनके ना जाने कहां से इतनी अकल आ जाए, इतनी बुद्धि आ जाए, इतनी चित्त आ जाए कि तुरंत देख के पहचान जाए। और जैसे उन्हें हाथ का इशारा करा, सब तो इंतजार में बैठे थे कि जल्दी से इशारा करें और हम बन जाएं, और दौड़ के चले। और इन्हें बांस उठाया, उनमें घी भरा, और सबसे पहले खोपड़िया फोड़ी और डंडा बांस फेंका, और फिर बस आंख में से आंसू, जैसी खोपड़िया फूकी। अब घर आते से तैयारी चालू हो गई। तीसरे के दिन जाना है शमशान। दादाजी को जो जो चीज अच्छी लगती थी वो चीज लिया। पोया किसके यहां से लाया? उसके यहां से क्यों लाया? दादाजी तो वहां का खाते थे। फिर पोया वहां की दुकान से बुलवाया, उधर से मिठाई, उधर से रसगुल्ला, सारा सामान ले गए। जो जो चीज खाता था सब ले गए। कई कई तो हमने देखा है शमशान में, जो तंबाकू खाता था तो उसके लिए तंबाकू भी ले गए। मालूम पड़े कंडा में धूपड़ी में छोड़ दिया, सब धासी पड़ा सब। दादाजी खाते थे तो वो भी छोड़ोगे? अरे कम से कम दादाजी जिंदा थे तब तंबाकू नहीं छोड़ाया, तो मरने के बाद तो छोड़ दो रे। अभी भी तीसरे के दिन लेके पहुंच गए। फिर इतने में अंदर से आवाज आई, उनकी प्रिय थी। तो अब इतना मन में आया कि प्रिय तो तू भी थी, चली प्रिय थी। एक प्रिय को यहां छोड़ गए और तंबाकू प्रिय बदल दी। अरे बाबा, अंत समय प्रभु
हरे वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से निवेदन करो, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे अंत समय में कोई साथी नहीं होगा महाराज, कोई नहीं। सब कहने के होंगे, अंत में अगर कोई साथ देगा तो वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा अंतिम समय में तुम्हारे पास में खड़ा रहेगा और कह देगा कि चिंता मत करना। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लोग चिता में रख कर आएंगे तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। तन में आग लगेगी, अगर मन मुझ में लगा है तो वो नहीं जलेगा, मन मुझ में लगा कर रख। पर भ्रांतियों से दूर, भ्रम से दूर। राम घाट पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं, और शमशान घाट में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं। वहां भी जाति नहीं पूछी जाती, शमशान घाट में भी जाति नहीं पूछी जाती। भेद हम करते हैं, मेरे शंकर के चरणों में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। भगवान को धन्यवाद जरूर दिया प्रतिदिन, और भगवान को धन्यवाद दो तो देव, साथ में तुम संत महात्माओं को भी धन्यवाद दिया गया। संत महात्माओं को धन्यवाद दो, साथ में तुम वेद व्यास जी महाराज को भी धन्यवाद दिया। वेद व्यास जी महाराज को धन्यवाद दो, साथ में ब्राह्मण जन को भी धन्यवाद दिया गया। ब्राह्मण जन को धन्यवाद दो, साथ में अपने घर के माता पिता बुजुर्गों को भी धन्यवाद दिया करो। घर के बुजुर्गों को धन्यवाद दो, साथ में अपने घर में जो बड़ा है उसको धन्यवाद जरूर दिया करो। कारण कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। सतयुग में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था, बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ करे, यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। पर धन्य है रे मेरे भोलेनाथ, बड़ी कृपा करी। कलयुग में भगवान को मालूम था कि बेचारा कहीं का तो पैसे वाला होगा, कहीं का गरीब होगा। तो जो पैसे वाला होगा वो तो यज्ञ कर लेगा, उसको फल मिल जाएगा, तो बेचारा इन गरीबड़ों का क्या होगा। तो फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबके लिए लिख दिया कि कलयुग केवल नाम नाम धारा, सुमर सुमर नर होते रही पारा। बस जप लो और उतर, यही तो नाम जाप है। भव पार उतरने की बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे नहीं। जप लो और उतरो। कितनी सुंदर बात है कि हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग में किसी के पास तो धन होगा, किसी के पास संपदा होगी तो वो यज्ञ कर लेगा। जो धनपति होगा वो यज्ञ कर लेगा, और जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो यज्ञ कर पाएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करा कि कुछ मत करो। क्या करना है? केवल एक गले में झोली हो और एक तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की या बेल वृक्ष की, किसी भी चीज की एक माला, स्फटिक मिल जाए तो स्फटिक, चंदन मिल जाए तो चंदन,
कमलगट्टा मिल जाए तो कमलगट्टा, तुलसी मिल जाए तो तुलसी, रुद्राक्ष मिल जाए तो रुद्राक्ष, बेल की डाली की माला मिल जाए तो वो, जो मिल जाए, हल्दी की गांठ की माला मिल जाए तो वो, तो जब जब क्या होगा? तो कहा सतयुग में यज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में यज्ञ से फल मिलता था, कलियुग में किस चीज से फल मिलता है? कि खूब भगवान की कथा सुनो और खूब भगवान का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपो जपा। कि जितने भी आप मंदाकिनी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, गंगा के घाट, नर्मदा जी के घाट, क्षिप्रा जी के घाट, सरयू जी के घाट, गोदावरी के घाट, जितने जितने घाटों पर आप जाएंगे, जितने जितने घाटों पर, यमुना जी के घाट पर, गोदावरी के घाट पर, गंगा के घाट पर, मंदाकिनी के घाट पर, जितने जितने घाट पर आप पहुंचेंगे, उतने उतने घाट पर आपको एक घाट जरूर मिलेगा जिसका नाम राम घाट होगा। तो सारे घाटों में राम घाट की महत्वता क्यों है? क्यों कहते हैं कि साधु संत कुंभ के मेले में राम घाट पर नहाएंगे, सिंहस्थ का अखाड़ा पहुंचेगा तो राम घाट पर पहुंचेगा, राम घाट पर स्नान करना चाहिए। राम घाट की महत्वता आपको मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में कही थी, क्योंकि राम जी के समय पर कोई घाट नहीं था, केवल एक घाट था, जिस घाट पर ब्राह्मण भी जाता था, जिस घाट पर क्षत्रिय भी जाता था, जिस घाट पर वैश्य भी जाता था, जिस घाट पर शूद्र भी जाता था। चारों वर्ण के लोग एक घाट पर जाकर स्नान करते थे, पूजन करते थे। वो घाट मेरे राम का घाट था, इसलिए उसका नाम राम घाट था। हमारी पूरी दुनिया में दो ही घाट प्रसिद्ध हैं, एक राम घाट, एक शमशान घाट। शुरुआत में राम है, एंड में शंकर है। दो ही घाट प्रसिद्ध है। और दोनों बड़े विचित्र हैं। वहां भी वर्ण नहीं देखा जाता कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र। रामघाट पर कोई पूछता कि तुम ब्राह्मण हो क्या, तुम क्षत्रिय हो क्या, तुम वैश्य हो क्या, तुम शूद्र हो क्या? नहीं नहीं, रामघाट पर गए, स्नान करा, आचमन करा, पूजन करी, आ गई। उस घाट पर भी कोई नहीं पूछता कि तुम किस वर्ण के हो। और आखिरी का जो घाट है ना, कौन सा? क्या बोले? मसान, शमशान। अच्छा अच्छा, आखिरी का जो घाट है शमशान में, तो उसमें भी कोई नहीं पूछता कि नहीं ये ब्राह्मण है तो इसको एक काम करो, सिर के पास ज्यादा लकड़ी लगाना और बीच में कम लगाना, या यहाँ ज्यादा लगाना। वैश्य है तो एक काम करो, ऊपर ज्यादा लकड़ी लगाना, नीचे कम लकड़ी लगाना। क्षत्रिय है तो इसको यहाँ लकड़ी ज्यादा लगाना, कमर के पास कम लगाना, पाँव के पास ज्यादा लगाना। शूद्र है तो इसको सिर के पास लकड़ी कम लगाना या पाँव के पास कम लगाना। कहीं शमशान में कभी किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण है तो इसको इतनी लकड़ी लगाओ, वैश्य है तो इतनी लगाओ, शूद्र है तो इतनी लगाओ, क्षत्रिय है तो इतनी लगाओ? वहां तो बराबर की है। खाया पिया अच्छा दिख रहा हो तो 3 कुंटल लगा दो, नहीं तो 2.5 में तो निपट ही जाएगा। तो सीधी चले। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं थोड़ा अच्छा खाया पिया करो, जरा चकाचक करो, कम से कम लकड़ी तो 3 लगे। नहीं तो मालूम पड़े 2-2.5 में निपट जाए फुर फुर करके। देखो सीधी सीधी बातें। अभी होली का त्योहार आ रहा है, सवेरे पूजन करने जाते हो ना होली जलने के बाद में, और वहां पे तुम्हें लकड़ी नहीं मिलती, अंगारे नहीं मिलते, तो दिल कितना दुखता होगा तुम्हारा। ईमानदारी से बोलो हैं, तो तुम भी कहते हो कि कितनी कम लकड़ी लगाई। बापड़ा ने बताओ होली जलाई, इतनी सी लकड़ी लगाई, और इतनी सी लकड़ी लगाई ना फुर फुर रात के ही हो गई। थोड़ी ज्यादा लगाते तो उसमें अंगारा मिलता, फिर तुम झारा में भर के लाते और होली की पूजन करते, तो लकड़ी थोड़ी ज्यादा लगे तो होली पे भी मजा आए। तो आखिरी में वही दो सवा दो, और ज्यादा दुबला हो तो के लगाओगे, नहीं लगाओगे, एक ही बात।
अरे भाई, मेरे राम के घाट पर और शमशान घाट पर, जहां मेरे राम शुरुआत में है और एंड में मेरा शंकर, विराम में मेरा शिव है, दोनों जगह नहीं पूछा जाता कि आप किस वर्ण के हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये नहीं पूछता कोई। वहां तो केवल एक ही है, केवल। फिर वो नहीं देखता कि कौन आया। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। भगवान कोई आए चाहे ना आए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब कितनी जोरदार बात की कि अंतिम समय में लोग राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, शिव नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कभी तुमने सुना कि मरने वाले व्यक्ति से कहा हो कि एक बार और अंतिम समय में व्हाट्सएप चला ले? कोई कह दे कि तेरे प्राण छूटने वाले, केवल 1 मिनट रिया है, और बहू सास से कह दे मम्मी एक बार चला के। बहू भी सास से कहेगी राम राम बोल के जाओ, कृष्ण नाम बोल के जाओ, शिव नाम बोल कर जाओ। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अगर भगवान वचन देते हैं तो निभाते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप भगवान की भक्ति में रम रहे हो। भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भगवान तो ये देखता है कि तेरा भजन कितना शुद्ध है, तेरी चित्तवृत्ति कितनी शुद्ध है, तेरा मन कितना शुद्ध है। अरे रविदास जी तो चमड़े का जूता बनाते थे। जिस पात्र में चमड़ा धोते थे उसी पात्र में से गंगा जी को प्रकट कर दिया था। अगर उस समय पर अगर भगवान के मन में भेद होता तो भगवान फिर प्रकट ही क्यों होता? आज के जमाने में दुनिया के लोग हिंदू धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि शूद्र अलग है तो क्षत्रिय अलग है तो वैश्य अलग है तो ब्राह्मण अलग है। कभी वेदों को उठाकर देखना, कभी हमारे हिंदू धर्म के वेदों को खोलकर देखना, उसमें एक ही चीज लिखी है कि सनातन धर्म के अंतर्गत सब मनुष्य है। क्या है? सब मनुष्य। और सनातन धर्म के अंतर्गत कोई मनुष्य तत्व से दूर है ही नहीं, सब मानव। अंत समय भगवान ये नहीं देखता कि आप कौन हो। भगवान तो केवल इतना देखता है कि महाराज आपने भजन कितना किया है। और बहुत सावधानी से सुनना, ये कथा को बड़े स्मरण में सुनना। अंतिम समय में
कितने ही तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार, कितने ही धनपति करोड़पति हो, पर अंतिम समय तो अंतिम समय होता है। अंतिम समय में कोई साथी नहीं होता, अंत में केवल वो ईश्वर परमात्मा, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण ही साथी होता है, उसके सिवाय कोई नहीं होता। अभी स्वर को किला लता दीदी शांत हुई, माता सरस्वती के चरणों से निकली थी, माता सरस्वती में ही समाहित हो गई। लता दीदी मंगेशकर उसी में समाहित हुई। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उनके अंतिम समय के फोटो चले, आप लोगों ने भी देखे होंगे। व्हील चेयर पर थी, कहीं धीरे धीरे चल रही थी, सारा कुटुंब साथ में था, बहनें भी साथ होंगी, भाई भी साथ होंगे, रिश्तेदार भी साथ होंगे, परिवार भी साथ होगा। पर ईमानदारी से बोलो, तकलीफ परिवार वाले झेल रहे होंगे कि खुद को झेलना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो, स्वयं को। इसलिए बार बार कथा में कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मरने वाला व्यक्ति जिसके प्राण छूट रहे होते हैं, दुख उसको झेलना पड़ता है, कष्ट उसको झेलना पड़ता है, तकलीफ उसको झेलना पड़ती है। कोई कितने भी तुम्हारे अच्छे रिश्तेदार हो, तुम्हारे लिए रात दिन खड़े हैं, तुम्हें घुमाने भी ले जाएंगे, फिराने भी ले जाएंगे, तुम्हें लड्डू भी खिलाएंगे, ने थूली भी खिलाएंगे, तुम्हें दूध भी पिलाएंगे, तुम्हें चाय भी पिलाएंगे, अपने हाथों से पिलाएंगे। पर मरने वाला जो जीव होता है, प्राण त्यागने वाला जो जीव होता है, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। अंतिम समय में उससे तो पूछो कि उसकी गति क्या होती है। तुम तो कह रहे हो कि लो चाय पी लो, लो दूध पी लो, लो थूली खा लो, पर उसके शरीर में जब इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, सारा शरीर जब बेकार हो जाता है, डॉक्टरों ने भी देख लिया कि खूब अब नस देखो कितना कितना विचित्र शरीर है, जरा हॉस्पिटल में जाकर तो देखो। जो भगवान का द्वार नहीं ढूंढता, अंत में हॉस्पिटल में डॉक्टर उनके हाथ में नस ढूंढता। फिर परिवार वालों से कहते जम के पकड़ो जरा, अच्छे पकड़ो और जम के, और शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं, मांस बचा नहीं है। डॉक्टर कह रहा है देखो नस दिखी नहीं रही है, ई हाथ में देखो, ई में दिखेगी, एक दिखी डॉक्टर साहब, बस उसी को देखना है, सुई उसी में लगा दी। अब पड़ा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहा है, केवल उस ईश्वर को याद कर रहा है, मैंने तेरा द्वार नहीं ढूंढा, इसलिए डॉक्टर मेरे शरीर में नस ढूंढ रहा है। तेरा द्वार ढूंढ लेती तो तू ये पलंग पर मुझे पटकता नहीं, सड़ने नहीं देता, डायरेक्ट लेकर चले जाता। द्वार ढूंढना उस परमात्मा, और जिसने मेरे परमात्मा का द्वार ढूंढ लिया, जिसने मेरे शंभू मेरे शंकर का द्वार ढूंढ लिया, जिसने शिव भक्ति को ढूंढ लिया, फिर अंत समय में भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही अंतिम बिंदु उसी का है। सुख वो देगा, दुख वो देगा, कष्ट वो देगा, जो कुछ देना है ये उसके हाथ। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम अहंकार को थोड़ा सा झलका देते हैं। गिलास के अंदर चाय, कप के अंदर चाय, कल रुआवजा बट रहा था दूध का, अब
पनीर फैक्ट्री वालों के यहाँ की कथा है। तो रुआवजा तो बटना ही है? तो दूध का रुआवजा बट रहा था, हम देख रहे थे। तो एक बापड़ा बेचारा यूं पी रहा था और पीते पीते दूसरा इधर से आ गया। अब उससे एक चीज सीखने को मिली, गिलास में रुआवजा था इसलिए झलका, नहीं होता तो कोई कितना ही धक्का मार दे झलकेगा। पर वो सीखने को मिल गया कि भाई उसमें चाय थी, उसमें दूध था, उसमें रुआवजा था, इसलिए थोड़ा सा धक्का लगा और झलक गया। बस जिस शरीर में, जिसके भीतर अहंकार होता है ना, वो थोड़े से धक्के से झलक जाता है, तुरंत बाहर निकल कर आ जाता है। अहंकार झलकता है। थोड़ा सा टल्ला लगा, झलक गया। जरा सी किसी ने कुर्सी नहीं दी, ने बैठने का नहीं बोला, ने धक्का लगा। जानते नहीं हो? पहचानते नहीं हो? मतलब चाय भरी है, रुआवजा का गिलास जोरदार है हो, तो रुआवजा का गिलास जोरदार है तो मतलब धक्का लगा, और धक्का लगा तो गिरा। बहुत ध्यान देना महाराज जी, जब जब किसी व्यक्ति के मुख पर आ जाए कि तुम मुझे जानते नहीं, अभी तुमने मुझे क्या जाना है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जरा जरा सी बात में अगर तुमको धक्का लग रहा है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, धक्का लगा और झलका, तो समझ लेना गिलास बहुत भर चुका है, बहुत भर चुका है, चाय बहुत भर चुकी है, अहंकार बहुत भर चुका है। ये अहंकार को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, हमको थोड़ा अभिमान नीचे दबाना पड़ेगा। किसी ने बाहर से पत्र लिखकर भेजा है, अब हम बुलवाएं, हमारे कक्ष में रखा है। उसमें एक बहन ने और भाई ने, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पत्र में लिखा है। देखो कल यहाँ लेके आए, सामने दिखा, तो उसमें लिखा है, गुरुजी आप जब तक भेरू और चंद्रघंटा नहीं बोलते तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। हमने कहा गजा, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपना नाम भी लिखा है? पहले सबसे पहले लिखा आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे अपना देखो सर में पलंग पे रखा होगा पत्र, ढूंढो जरा, हम जो किताबन पढ़ते ना उसमें रखा होगा, देखो जरा अगर मिल जाए, उसमें लिखा मिल जाएगा है आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे उन दोनों का नाम भी लिखा है। औरंगाबाद से आया है शंभू। शिव कृपा ही ऐसी करुणा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो, दया करी में दर्शन आपो। शिव आराधना में, शंकर की उपासना में आपकी चित्त वृत्ति जिस दिन परमात्मा को खोजने लगे, जिस दिन आपका मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करने लगे, समझ लेना अंत समय में ये शरीर सड़ेगा नहीं, नस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को परमात्मा आएगा और हमें स्वीकार कर कर लेकर चला जाएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय तुम्हें आना पड़ेगा। पर महाराज कब? कोई जाए ना जाए, अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। दो जगह पर किया गया
कीर्तन। दो जगह पर लिया गया भगवान का नाम, दो जगह पर किया गया स्मरण, कोटि कोटि पुण्य फल प्रदान करता है। समझ लेना जरा। मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहला, राम घाट पर किया गया पुण्य, राम घाट पर किया गया भजन, दान, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, राम घाट पर जो किया जाता है उसका पुण्य कोटि गुना होता है। दूसरा, शमशान में बैठकर जब तक अंतिम संस्कार किसी का चल रहा है और आप उसको छोड़ने के लिए गए हो, उसको छोड़ने के लिए पहुंचे हो और उसका जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक अगर आप बैठे हो, उतनी देर में भगवान शिव के नाम का स्मरण घट की जिह्वा से, बाहर की जिह्वा से नहीं, घट की जिह्वा से उस चिता की ओर देखकर करते रहो, उसका भी पुण्य कोटि गुना है, कोटि। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो उसको सूचना मिलेगी। कभी तो वो आएगा। आपकी चित्त वृत्ति में बस आप जिस मंत्र को जप रहे हो, जिस माला को जप रहे हो, जिस माला के स्मरण में आप लगे हुए हो, जिस मंत्र को जपने में आप लगे हुए हो, जिस भगवान की भक्ति में आप लगे हुए हो, उसको ढूंढने का प्रयास करो, उसको पाने का प्रयास करो। कभी कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर जरा दिल की बात में एक बात और कह दिया करो, बहुत दिन हो गए भोलेनाथ जी, बहुत दिन हो गए, हमारे घर का रास्ता भूल गए हो क्या? कभी कभी आते आते नंदी के कानों में भी कह सकते हो, मेरे बाबा मेरा घर का रास्ता भूल गए नंदी। ओ वृषभ, ओ नंदी, तो मेरे बाबा से कहे कि बाबा मेरे घर पर आए, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, बहुत बहुत तकलीफ, पर लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप उससे कहोगे, वो सुनेगा, और सुनेगा तो आएगा जरूर। एक पत्र में लिखा है, श्री पांडे राजेंद्र नासिक से हैं, राजेंद्र जी पांडे, कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं। नासिक से पांडे जी, राजेंद्र जी। मेरी पत्नी आप ही हैं, संगीता पांडे, जरा माइक दीजिए उधर, दे दो इनको, आगे बढ़ जाएगा। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी पत्नी संगीता पांडे तथा मेरे लड़के को 3 डॉक्टरों से आंखों का चेकअप करवाया था। पत्नी को दोनों आंखों में मोतियाबिंद था तथा लड़के को आंखों में कांच बिंद था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माइक पास में लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ गुरु जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं नासिक से आई हूँ। नासिक से हैं। क्या नाम है आपका? संगीता पांडे जी। और बेटे का नाम श्याम पांडे जी। हमारे दोनों को डॉक्टर ने आंखें की बीमारी बताई थी। माइक पास में लो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मुझे मोतिया बिंदु और लड़के को काज बिंदु बताया था जी। उसका ऑपरेशन, मेरा ऑपरेशन
दोनों के से हम परेशान थे, लेकिन आपके जो उपाय है शिव पुराण के वो किए। चेक करने गए तो डॉक्टर बोले कोई उनके बात का ऑपरेशन करने, आपको तो कोई भी बीमारी नहीं है। राधे। नासिक में कहाँ रह रहे हैं आप लोग? पंचवटी में। पंचवटी में विराजित। श्री शिवाय। अब ठीक है दोनों? वो भी ठीक है, और मेरे बीपी की गोली 2004 से चालू थी, वो भी बंद हो गई। बीपी की गोली भी बंद हो गई? बंद हो गई। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के सवेरे पानी पी ली थी, वो बीपी चेक करने गई 80-120 आता है। जय हो। श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए बैठिए। श्री शिवाय के यूं यूं करे और ना कहीं ऐसा वैसा करे, परंतु केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल कंकर और शंकर और केवल शिव का नाम। क्या शिव महापुराण इतनी तत्ववान है? कि जिसका मात्र स्मरण कर लो। और आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दिल से सुनना, हृदय लगाकर सुनना और अपनी कामना कर कर बाबा से कहकर सुनना। 3 महीने की तारीख भी लिख कर रख लो कि मैंने इस तारीख को पूरी शिव महापुराण की कथा सुनी। और सियोर वाला महाराज बोले कि 3 महीने में बाबा कृपा करे, तो हम तो कहें इस व्यासपीठ से किसी किसी को तो 3 महीना भी नहीं लगता। बाबा कब कृपा कर जाता है पता ही नहीं चलता। किसी किसी को बाबा ऐसा भी करता है। अब बताओ, जिन डॉक्टर ने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, कांचबिंद का ऑपरेशन कराओ, वहीं जाकर तुम वापिस खड़े हो गए, वो कह दे कि अब तो कुछ है ही नहीं। मतलब आपकी भक्ति, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, डमरू बाला से मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। आपकी भक्ति, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो फिर ये सब बीमारियां, रोग धोग, ये सब बाबा सब अपने ऊपर ले लेते हैं। आप तो करो भजन शिव का। बस शिव महापुराण की कथा वही कह रही है, आप शंकर का दरवाजा ढूंढो, आप शिव का द्वार ढूंढो, आप शंकर की चौखट ढूंढो, आप शंकर का इस अमृतमय तत्व शिव महापुराण को ढूंढ लो, फिर बाद में जरूरत नहीं किसी को कुछ ढूंढने की। फिर कुछ नहीं ढूंढना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंतिम समय में, अंतिम क्षण में कोई आए चाहे ना आए, मेरा शिव जो हर पल तुम्हारे साथ में है, हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ में है, वो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। कोई आए ना आए। महाराज अंतिम समय में जब परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाते हैं, तब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता, तब एक ही रहता है, वो मेरा ओगढ़दानी, मेरा शिव, मेरा शंकर रहता है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। हमारे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि अंतिम समय में लोग राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, शिव नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कभी तुमने सुना कि मरने वाले व्यक्ति से कहा हो कि एक बार और अंतिम समय में व्हाट्सएप चला ले? कोई कह दे कि तेरे प्राण छूटने वाले, केवल 1 मिनट रिया है, और बहू सास से कह दे मम्मी
एक बार चला के। बहू भी सास से कहेगी राम राम बोल के जाओ, कृष्ण नाम बोल के जाओ, शिव नाम बोल कर जाओ। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अगर भगवान वचन देते हैं तो निभाते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप भगवान की भक्ति में रम रहे हो। भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भगवान तो ये देखता है कि तेरा भजन कितना शुद्ध है, तेरी चित्तवृत्ति कितनी शुद्ध है, तेरा मन कितना शुद्ध है। अरे रविदास जी तो चमड़े का जूता बनाते थे। जिस पात्र में चमड़ा धोते थे उसी पात्र में से गंगा जी को प्रकट कर दिया था। अगर उस समय पर अगर भगवान के मन में भेद होता तो भगवान फिर प्रकट ही क्यों होता। आज के जमाने में दुनिया के लोग हिंदू धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि शूद्र अलग है तो क्षत्रिय अलग है तो वैश्य अलग है तो ब्राह्मण अलग है। कभी वेदों को उठाकर देखना, कभी हमारे हिंदू धर्म के वेदों को खोलकर देखना, उसमें एक ही चीज लिखी है कि सनातन धर्म के अंतर्गत सब मनुष्य है। क्या है? सब मनुष्य। और सनातन धर्म के अंतर्गत कोई मनुष्य तत्व से दूर है ही नहीं, सब मानव। अंत समय भगवान ये नहीं देखता कि आप कौन हो। भगवान तो केवल इतना देखता है कि महाराज आपने भजन कितना किया है। और बहुत सावधानी से सुनना, ये कथा को बड़े स्मरण में सुनना। अंतिम समय में कितने ही तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार, कितने ही धनपति करोड़पति हो, पर अंतिम समय तो अंतिम समय होता है। अंतिम समय में कोई साथी नहीं होता। अंत में केवल वो ईश्वर परमात्मा, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण ही साथी होता है। उसके सिवा कोई नहीं होता। अभी स्वर को किला लता दीदी शांत हुई। माता सरस्वती के चरणों से निकली थी, माता सरस्वती में ही समाहित हो गई। लता दीदी मंगेशकर उसी में समाहित हुई। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उनके अंतिम समय के फोटो चले, आप लोगों ने भी देखे होंगे। व्हील चेयर पर थी, कहीं धीरे धीरे चल रही थी। सारा कुटुंब साथ में था, बहनें भी साथ होंगी, भाई भी साथ होंगे, रिश्तेदार भी साथ होंगे, परिवार भी साथ होगा। पर ईमानदारी से बोलो, तकलीफ परिवार वाले झेल रहे होंगे कि खुद को झेलना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो, स्वयं को। इसलिए बार बार कथा में कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
मरने वाला व्यक्ति जिसके प्राण छूट रहे होते हैं, दुख उसको झेलना पड़ता है, कष्ट उसको झेलना पड़ता है, तकलीफ उसको झेलना पड़ती है। कोई कितने भी तुम्हारे अच्छे रिश्तेदार हो, तुम्हारे लिए रात दिन खड़े हैं, तुम्हें घुमाने भी ले जाएंगे, फिराने भी ले जाएंगे, तुम्हें लड्डू भी खिलाएंगे, ने थूली भी खिलाएंगे, तुम्हें दूध भी पिलाएंगे, तुम्हें चाय भी पिलाएंगे, अपने हाथों से पिलाएंगे, पर मरने वाला जो जीव होता है, प्राण त्यागने वाला जो जीव होता है, कष्ट उसको भोगना पड़ता है। अंतिम समय में उससे तो पूछो कि उसकी गति क्या होती है। तुम तो कह रहे हो कि लो चाय पी लो, लो दूध पी लो, लो थूली खा लो, पर उसके शरीर में जब इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, सारा शरीर जब बेकार हो जाता है, डॉक्टरों ने भी देख लिया कि खूब अब नस देखो कितना कितना विचित्र शरीर है, जरा हॉस्पिटल में जाकर तो देखो। जो भगवान का द्वार नहीं ढूंढता, अंत में हॉस्पिटल में डॉक्टर उनके हाथ में नस ढूंढता। फिर परिवार वालों से कहते जम के पकड़ो जरा, अच्छे पकड़ो और जम के, और शरीर में हड्डियां हैं, मांस बचा नहीं है। डॉक्टर कह रहा है देखो नस दिखी नहीं रही है, ई हाथ में देखो, ई में दिखेगी, एक दिखी डॉक्टर साहब, बस उसी को देखना है, सुई उसी में लगा दी। अब पड़ा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहा है, केवल उस ईश्वर को याद कर रहा है, मैंने तेरा द्वार नहीं ढूंढा इसलिए डॉक्टर मेरे शरीर में नस ढूंढ रहा है। तेरा द्वार ढूंढ लेती तो तू ये पलंग पर मुझे पटकता नहीं, सड़ने नहीं देता, डायरेक्ट लेकर चले जाता। द्वार ढूंढना उस परमात्मा, और जिसने मेरे परमात्मा का द्वार ढूंढ लिया, जिसने मेरे शंभू मेरे शंकर का द्वार ढूंढ लिया, जिसने शिव भक्ति को ढूंढ लिया, फिर अंत समय में भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा। अंतिम बिंदु उसी का है। सुख वो देगा, दुख वो देगा, कष्ट वो देगा, जो कुछ देना है ये उसके हाथ। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम अहंकार को थोड़ा सा झलका देते हैं। गिलास के अंदर चाय, कप के अंदर चाय, कल रुआवजा बट रहा था दूध का, अब पनीर फैक्ट्री वालों के यहाँ की कथा है, तो रुआवजा तो बट नहीं है, तो दूध का रुआवजा बट रहा था, हम देख रहे थे, तो एक बापड़ा बेचारा यूज पी रहा था, और पीते पीते दूसरा इधर से आ गया। अब उससे एक चीज सीखने को मिली, गिलास में रुआवजा था इसलिए झलका, नहीं होता तो कोई कितना ही धक्का मार दे झलकेगा। पर वो सीखने को मिल गया कि भाई उसमें चाय थी, उसमें दूध था, उसमें रुआवजा था, इसलिए थोड़ा सा धक्का लगा और झलक गया। बस जिस शरीर में जिसके भीतर अहंकार होता है ना, वो थोड़े से धक्के से झलक जाता है, तुरंत बाहर निकल कर आ जाता है। अहंकार झलकता है, थोड़ा सा टल्ला लगा झलक गया। जरा सी किसी ने कुर्सी नहीं दी, ने बैठने का नहीं बोला, ने धक्का लगा। जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मतलब चाय भरी है, रुआवजा का गिलास जोरदार है हो, तो रुआवजा का गिलास जोरदार है तो मतलब धक्का लगा, और धक्का लगा तो गिरा। बहुत ध्यान देना महाराज जी, जब जब किसी व्यक्ति के मुख पर आ जाए कि तुम मुझे जानते नहीं, अभी तुमने मुझे क्या जाना है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जरा जरा सी बात में अगर तुमको धक्का लग रहा है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, धक्का लगा और झलका, तो समझ लेना गिलास बहुत भर चुका है, बहुत भर चुका है, चाय बहुत भर चुकी है, अहंकार बहुत भर चुका है। ये अहंकार को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, हमको थोड़ा अभिमान नीचे दबाना पड़ेगा।
किसी ने बाहर से पत्र लिखकर भेजा है, अब हम बुलवाएं, हमारे कक्ष में रखा है। उसमें एक बहन ने और भाई ने, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पत्र में लिखा है। देखो कल यहाँ लेके आए, सामने दिखा, तो उसमें लिखा है, गुरुजी आप जब तक भेरू और चंद्रघंटा नहीं बोलते तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। हमने कहा गजा, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपना नाम भी लिखा है? पहले सबसे पहले लिखा आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे अपना देखो सर में पलंग पे रखा होगा पत्र, ढूंढो जरा, हम जो किताबन पढ़ते ना उसमें रखा होगा, देखो जरा अगर मिल जाए, उसमें लिखा मिल जाएगा है आपका भेरू, आपकी चंद्रघंटा, और नीचे उन दोनों का नाम भी लिखा है। औरंगाबाद से आया है शंभू। शिव कृपा ही ऐसी करुणा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी में दर्शन आपो दया करी में दर्शन आपो। शिव आराधना में, शंकर की उपासना में आपकी चित्त वृत्ति जिस दिन परमात्मा को खोजने लगे, जिस दिन आपका मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करने लगे, समझ लेना अंत समय में ये शरीर सड़ेगा नहीं, नस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को परमात्मा आएगा और हमें स्वीकार कर कर लेकर चला जाएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा अंत समय तुम्हें आना पड़ेगा। पर महाराज कब? कोई जाए ना जाए, अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। दो जगह पर किया गया कीर्तन, दो जगह पर लिया गया भगवान का नाम, दो जगह पर किया गया स्मरण, कोटि कोटि पुण्य फल प्रदान करता है। समझ लेना जरा। मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहला राम घाट पर किया गया पुण्य, राम घाट पर किया गया भजन, दान, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, राम घाट पर जो किया जाता है उसका पुण्य कोटि गुना होता है। दूसरा, शमशान में बैठकर जब तक अंतिम संस्कार किसी का चल रहा है और आप उसको छोड़ने के लिए गए हो, उसको छोड़ने के लिए पहुंचे हो और उसका जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक अगर आप बैठे हो, उतनी देर में भगवान शिव के नाम का स्मरण घट की जिह्वा से, बाहर की जिह्वा से नहीं, घट की जिह्वा से उस चिता की ओर देखकर करते रहो, उसका भी पुण्य कोटि गुना है, कोटि। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो उसको सूचना मिलेगी। कभी तो वो आएगा आपकी चित्त वृत्ति में। बस आप जिस मंत्र को जप रहे हो, जिस माला को जप रहे हो, जिस माला के स्मरण में आप लगे हुए हो, जिस मंत्र को जपने में आप लगे हुए हो, जिस भगवान की भक्ति में आप लगे हुए हो, उसको ढूंढने का प्रयास करो,
उसको पाने का प्रयास करें। कभी कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर जरा दिल की बात में एक बात और कह दिया करो, बहुत दिन हो गए भोलेनाथ जी, बहुत दिन हो गए, हमारे घर का रास्ता भूल गए हो क्या? कभी कभी आते आते नंदी के कानों में भी कह सकते हो, मेरे बाबा मेरा घर का रास्ता भूल गए नंदी। ओ वृषभ, ओ नंदी, तो मेरे बाबा से कहे कि बाबा मेरे घर पर आए, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, बहुत बहुत तकलीफ, पर लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप उससे कहोगे वो सुनेगा, और सुनेगा तो आएगा जरूर। एक पत्र में लिखा है, श्री पांडे राजेंद्र नासिक से हैं, राजेंद्र जी पांडे, कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं। नासिक से पांडे जी, राजेंद्र जी। मेरी पत्नी आप ही हैं, संगीता पांडे, जरा माइक दीजिए उधर, दे दो इनको, आगे बढ़ जाएगा। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी पत्नी संगीता पांडे तथा मेरे लड़के को 3 डॉक्टरों से आंखों का चेकअप करवाया था। पत्नी को दोनों आंखों में मोतियाबिंद था तथा लड़के को आंखों में कांच बिंद था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माइक पास में लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ गुरु जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं नासिक से आई हूँ। नासिक से आए। क्या नाम है आपका? संगीता पांडे जी। और बेटे का नाम श्याम पांडे जी। हमारे दोनों को डॉक्टर ने आंखें की बीमारी बताई थी। माइक पास में तो आवाज नहीं आ रही। हाँ, मुझे मोतिया बिंदु और लड़के को काज बिंदु बताया था जी। उसका ऑपरेशन, मेरा ऑपरेशन, दोनों के से हम परेशान थे, लेकिन आपके जो उपाय है शिव पुराण के वो किए। चेक करने गए तो डॉक्टर बोले कोई उनके बात का ऑपरेशन करने, आपको तो कोई भी बीमारी नहीं है। राधे। नासिक में कहाँ रह रहे हैं आप लोग? पंचवटी में। पंचवटी में विराजित। श्री शिवाय। अब ठीक है दोनों? वो भी ठीक है, और मेरी बीपी की गोली 2004 से चालू थी, वो भी बंद हो गई। बीपी की गोली भी बंद हो गई? बंद हो गई। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के सवेरे पानी पी ली थी, वो बीपी चेक करने गई 80-120 आता है। जय हो। श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए बैठिए बैठिए। श्री शिवाय के यूं यूं करे और ना कहीं ऐसा वैसा करे, परंतु केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल कंकर और शंकर और केवल शिव का नाम। क्या शिव महापुराण इतनी तत्ववान है? कि जिसका मात्र स्मरण कर लो। और आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दिल से सुनना, हृदय लगाकर सुनना और अपनी कामना कर कर बाबा से कहकर सुनना। 3 महीने की तारीख भी लिखकर रख लो कि मैंने इस तारीख को पूरी शिव महापुराण की कथा सुनी। और सियोर वाला महाराज बोले कि 3 महीने में बाबा कृपा करे, तो हम तो कहें इस व्यासपीठ से किसी को तो 3 महीना भी नहीं लगता। बाबा कब कृपा कर जाता है पता ही नहीं चलता। किसी को बाबा ऐसा भी करता है। अब बताओ, जिन डॉक्टर ने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, कांच बिंद का ऑपरेशन कराओ, वहीं जाकर तुम वापिस खड़े हो गए, वो कह दे कि अब तो कुछ है ही नहीं। मतलब आपकी भक्ति, मेरी प्रीत ना टूटेगी
से भोले बाबा से डमरू बाला से मेरी प्रीत ना टूटेगी। भोले बाबा से आपकी भक्ति, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो फिर ये सब बीमारियां, रोग धोग, ये सब बाबा सब अपने ऊपर ले लेते हैं। आप तो करो भजन शिव का।